ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पोर्नोग्राफी के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है राज कुंद्रा की। दरअसल कई मॉडल्स ने इस मामले में राज कुंद्रा का नाम लिया है अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डालने, साथ ही सोशल साइट्स पर अपलोड करने का ये पूरा का पूरा मामला इसी साल फरवरी में केस दर्ज हुआ था राज कुंद्रा के खिलाफ। और उसके बाद पुलिस ने कई जगह छापेमारी की। पॉर्न केस में राज कुंद्रा पर जो आरोप है उसमें यह भी है कि उनके जो भाई हैं जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके साथ मिलकर कैनरिन नाम की एक कंपनी ये चलाते थे और उसी के तहत इस तरह के वीडियोस बना करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया करते थे। कई मॉडल्स ने इस बारे में बयान भी दिया है। और देखिए ये जो पूरा का पूरा मामला है उसमें राज कुंद्रा बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज किला कोर्ट में पेशी भी राज कुंद्रा की होने वाली है। मेडिकल करा लिया गया है। कल रात गिरफ्तारी हुई थी। मुंबई पुलिस ने साफ साफ कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है राज कुंद्रा के खिलाफ। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति है राज कुंद्रा और राज कुंद्रा की गिरफ्तारी एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर रही है। ये दरअसल लंदन से लेकर मुंबई तक फैला हुआ पूरा का पूरा नेक्सस था जो मुंबई में शूट किया जाता था। पॉर्न वीडियो जो ऐसी अपकमिंग मॉडल्स या अभिनेत्रियां जो अभिनेत्री बनने का सपना देखकर मुंबई पहुंचती हैं, उन्हें बहकाकर इस तरह के वीडियोस शूट और अपलोड किए जाते थे। अश्लील फिल्में बनाने और उसे अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया है। मुंबई पुलिस की माने तो उसके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। खबरों की माने तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था। क्राइम ब्रांच ने कई घंटों तक राज कुंद्रा से पूछताछ की और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें पेड ऐप्स पर दिखाने के मामले में केस दर्ज किया था। राज कुंद्रा को आज मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा। खबर है कि इस मामले में कुछ और बड़े लोगों के नाम का खुलासा हो सकता है जो भारत में अश्लील फिल्मों के कारोबार से जुड़े हैं। इससे पहले पॉर्न फिल्मों की शूटिंग के आरोप में मुंबई पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था जिनसे पूछताछ में राज कुंद्रा का नाम सामने आया था। बताया जा रहा है कि पॉर्न फिल्मों की शूटिंग मुंबई में ही होती थी, लेकिन वीडियो को अपलोड करने के लिए विदेशी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता था ताकि भारतीय कानून से बचा जा सके। मुंबई पुलिस के मुताबिक अश्लील फिल्मों के अवैध कारोबार से जुड़े लोग अलग अलग ऐप्स पर इन फिल्मों को अपलोड करते हैं और बदले में मोटी कमाई करते हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब राज कुंद्रा विवादों में हैं। वो पहले भी कई विवादों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। इससे पहले मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे ने राज कुंद्रा और उनके सहयोगी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। पूनम का आरोप था कि राज कुंद्रा की कंपनी ने उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया था। जानकारों की माने तो इस मामले में राज कुंद्रा बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि भारत में अश्लील फिल्मों का कारोबार पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मॉडल सागरिका शोना सुमन नाम की एक मॉडल ने राज कुंद्रा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सागरिका का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उमेश कामत नाम के शख्स ने उन्हें वेब सीरीज का ऑफर दिया जिसके प्रोड्यूसर राज कुंद्रा थे। वीडियो कॉल के जरिए ऑडिशन हुआ। एक्ट्रेस का यह भी आरोप है कि उसे ऑडिशन के दौरान न्यूड होने के लिए बोला गया, जिसके बाद उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया। एक्चुअली लॉकडाउन में कुछ ऐसी बातें हुई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। लॉकडाउन के दौरान मुझे एक कॉल आया था, अगस्त का टाइम था, कनेक्टेड कॉल था और कॉल पे उमेश कामत जी थे। उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज के लिए ऑफर किया जो कि राज कुंद्रा जी उसके ओनर थे, प्रोड्यूसर थे। तो मेरे बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया। मैंने कहा राज कुंद्रा कौन? तो उन्होंने मुझे बताया कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साथ में जुड़ के काम करो, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको कंटिन्यू काम भी मिलता रहेगा और आप हाईअप पे चली जाएंगी। तो मैंने कहा ओके, आई एम रेडी। तो उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा। तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पे मुझे ऑडिशन दे सकते हो। वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये न्यूड ऑडिशन तो मैंने मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती।
तो उसमें 3 लोग थे वीडियो कॉल पे, जिसमें से एक का चेहरा रिवील नहीं हो रहा था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी थे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अभी मीडिया में जैसी चीजें आ रही है, राज कुंद्रा जी का नाम सामने आया है। और हमारे साथ मुंबई से हमारी सहयोगी अलीशा नायर सीधे जुड़ गई है। अलीशा से जानकारी हासिल करते हैं। अलीशा, क्या क्या जानकारियां अभी इस पूरे मामले को लेकर मिली है और आज क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए श्वेता, जहाँ तक राज कुंद्रा की बात करें, कल उनको क्राइम ब्रांच ऑफिस में बुलाया गया था, जहां पर प्रॉपर्टी सेल के जो क्राइम डिपार्टमेंट है वहां पर उनसे पूछताछ की गई थी और वहीं पर स्टेटमेंट उनका बयान दर्ज करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। जो सीपी ऑफिस की ओर से दिए गए प्रेस रिलीज को अगर देखा जाए, जहां पर पोर्नोग्राफी फिल्म क्रिएट करने के बाद उसको पब्लिश करने पर राज कुंद्रा एक की कॉन्स्पिरेटर है, यानी इस पूरे मामले में जहां तक राज कुंद्रा जो कि एक मास्टरमाइंड है, जिसके बाद ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि क्राइम ब्रांच की ओर से ये दूसरा एफआईआर है जिसमें राज कुंद्रा को की कॉन्स्पिरेटर कहा गया था और साथ ही जहां तक जो क्राइम ब्रांच की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। इस पूरे मामले में ऑलरेडी 9 लोगों को अरेस्ट की गई, लेकिन सबसे बड़ा अरेस्ट है जहां पर उमेश कामत की गई थी। उमेश कामत ने ही खुलासे किए थे कि राज कुंद्रा जो कि एक यूके बेस्ड कंपनी कर्निन जो लिमिटेड है, जो कि एक यूके बेस्ड के जो आईपी एड्रेस है वो फॉरेन का था, क्योंकि इंडियन एक्ट से वो बच सके। साथ ही उसी ओटीटी के जरिए जो है इस पॉर्न फिल्म को रिलीज किया जाता था, पब्लिश किया जाता था। कई ऐसे एक्टर्स, जो नए एक्टर्स और मॉडल्स जो होते थे, उनको वेब सीरीज और साथ ही सीरियल का झांसा देकर उनसे ये पॉर्न वीडियोस बनाए जाते थे और इन सभी को लेकर कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन जो है वो 8 से 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन लिया गया था। हालांकि खुद राज कुंद्रा ने इस पूरे जो है इस लिमिटेड पे प्रोडक्शन पर खुद 10 करोड़ रुपए जो है उन्होंने एक तरफ ये किया गया था, उनके ओर से खुद फंडिंग की गई थी, जिसके बाद एक पुख्ता सबूत को जुटाते हुए खुद क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स लगातार ये पुख्ता सबूत जो है वो जुटाते रहे, क्योंकि ये तो पता था कि उस फिल्म इंडस्ट्री से, यानी जो कर्निन लिमिटेड जहाँ से ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए सारे पॉर्न फिल्म्स पब्लिश किए जाते थे, उससे राज कुंद्रा का जुड़ा तो है, उनका नाम तो जुड़ा है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन जो इस बार उनकी गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद जहाँ तक खुद क्राइम ब्रांच की ओर से बताई गई है कि इस बार जो है राज कुंद्रा के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है और यही सारे एविडेंस जो है बिल्कुल, और इसीलिए राज कुंद्रा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अलीशा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे भी इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, किला कोर्ट में राज कुंद्रा की पेशी होने वाली है। पोर्नोग्राफी मामले में ये बड़ी मुसीबत में फंसते हुए राज कुंद्रा नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। मुंबई पुलिस इस बात को इस बीच बड़ी खबर एक और, बीजेपी की संसदीय दल की आज बैठक है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। अब से 15 मिनट बाद तकरीबन संसद भवन परिसर में ही ये बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर, और खास तौर पर जिस तरीके का हंगामा कल विपक्ष का नजर आया था सदन के भीतर, उसको लेकर के अब बीजेपी की क्या रणनीति होगी, आज किस तरीके से सदन का कामकाज सुचारू ढंग से चले, इस पर बातचीत की जाएगी। और विजय चौक से हमारे साथ हमारी सहयोगी अनुपमा झा सीधे जुड़ गई, उनका रुख कर लेते हैं। अनुपमा, कल हमने देखा था कि सदन के अंदर जिस तरह का बर्ताव विपक्ष की तरफ से किया गया था, उसके बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं पाई थी। ऐसे में अभी जो संसदीय दल की बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री जिसमें संबोधित करेंगे, उसमें साफ तौर पर रणनीति यही रहने वाली है कि आखिर आज बीजेपी आगे किस तरह से बढ़ेगी, किस तरह की रणनीति पर काम करेगी ताकि सदन में कामकाज हो पाए। बिल्कुल श्वेता, देखिए समझने की जरूरत है कि आखिर बीजेपी की तरफ से संसदीय समिति की बैठक जो अचानक क्यों की जा रही है, क्योंकि केंद्र को जो है ये लग रहा था, सत्ता पक्ष को ये लग रहा था कि विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाएंगे वो कोरोना को लेकर उठाए जाएंगे, किसान आंदोलन की बात की जाएगी, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाएगी। लेकिन अचानक जब पेगासस का मुद्दा आया तो आखिर ये बात अब सोचने पर मजबूर करनी पड़ेगी कि आखिर इस चीज का जवाब जो है किस तरीके से दिया जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष उसको लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अश्विनी वैष्णव ने कल संसद के अंदर ये साफ तौर पर कहा कि देखिए पेगासस का जो मामला है उसको लेकर, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि आखिर पेगासस है क्या। इजरायली कंपनी है एनएसओ, जिसकी तरफ से जो है एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, और अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने उसमें दरअसल ये बातें कही गई कि चाहे राजनेता हो, विपक्ष के नेता हो, मीडिया जगत के कुछ जाने माने लोग हो, प्रोफेसर हो या फिर जज हो, उन लोगों के फोन जो है वो हैक करके किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है उस पूरे मामले में जब रिपोर्ट सौंपी गई है तो उस पर अमित शाह ने भी और खुद अश्विनी वैष्णव ने यह साफ तौर पर कहा कि संसद सत्र से एक दिन पहले जो है यह रिपोर्ट क्यों लाई गई है। तो उसी पर आज जो है